नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से। और आपके जीवन में ये शिवरात्रि ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी हमारी कामना है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है और यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव गोधूली बेला, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, के समय शिवलिंग में साक्षात विराजते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है और माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ भी इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना, और तभी आप भगवान शिव की पूरी कृपा प्राप्त कर पाएंगे और उनके क्रोध का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो उनमें से सबसे पहला है, इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठ जाइए सुबह और स्नान कीजिए, कुछ भी मत खाइए। अगर व्रत नहीं आप रखते हैं तो भी बिना स्नान किए हुए भोजन मत कीजिएगा। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब आप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो ये भूल आप मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है, अगर आप व्रत रख रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए हल्के से गुनगुने पानी से, ताकि आपके शरीर की सारी अशुद्धि दूर हो जाए और स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। जरूरी नहीं है कि नए ही वस्त्र हो, आप कोई भी धुले हुए वस्त्र धारण कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन कहते हैं चावल, दाल, गेहूं से बने हुए खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए, यानी कि अन्न आपको नहीं खाना है। आप फल, दूध, चाय, कॉफ़ी, जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही पनीर भी ले सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आप काले रंग के वस्त्र भूल कर भी धारण मत कीजिए। साथ ही चौथी बात, ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर जो प्रसाद अर्पित किया जाता है ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं अगर आपने इस प्रसाद को ग्रहण कर लिया तो आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है और ऐसा करने से धन हानि होती है और बीमारियां भी परेशान करती है। और पांचवी सावधानी है, कहा जाता है शिवरात्रि पर भक्तों को सोना नहीं चाहिए बल्कि रात्रि जागरण करना चाहिए। और इसमें भगवान शिव के भजन कीजिए, आरती कीजिए। व्रत को आपने अगर व्रत किया है तो अगली सुबह बिना स्नान किए मत खाइएगा, बल्कि अगली सुबह आप अच्छे से सर से स्नान कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए सबसे पहले। फिर आप अगर चाहें तो पूजा पाठ कीजिए, भगवान शिव जी को तिलक कीजिए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए और व्रत को तोड़िए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी का पत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। हाँ, आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। और शिवलिंग पर अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जहाँ तक संभव हो गाय का ही दूध इस्तेमाल कीजिए, और नहीं है तो आप चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए, गर्म दूध अर्पित नहीं करना है। और हमेशा ही अभिषेक आप ऐसे बर्तन से करें, सोना, चांदी या कांसे का बना हो। स्टील के, प्लास्टिक के बर्तनों का या तांबा के बर्तन का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि तांबा का बर्तन से जल अर्पित नहीं करना चाहिए शिव जी को, ये शुभ नहीं माना जाता है। भगवान शिव जी को भूल कर भी केतकी के पुष्प, चंपा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है इन फूलों को भगवान शिव ने स्थापित किया था। केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में अर्पित नहीं किया जाता है। आपने तो कहानी सुनी ही होगी, झूठी गवाही दी थी ब्रह्मा जी की तरफ से और तभी से उन्हें श्राप मिला है। सामान्यतः ऐसा होता है हमारे जीवन में कि शिवरात्रि का व्रत करते ही सुबह शुरू हो जाता है और अगले दिन सुबह तक बना रहता है। तो इस बीच आप फल खा सकते हैं, दूध ग्रहण कर सकते हैं, और सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपको जो भी खाना है दिन में खाइए। हाँ, सूर्यास्त के बाद आप चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह ले सकते हैं।
और सबसे मेन चीज़ है, भगवान शिव की पूजा में आप अक्षत जरूर अर्पित कीजिए। अक्षत मतलब जो चावल टूटा हुआ ना हो, ये पूजा को संपूर्ण करता है। और अक्षत का मतलब ही होता है अटूट, तो यह पूर्णता का प्रतीक है। और शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह चावल टूटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखिए और उन्हें जरूर अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर सबसे पहले आपको पंचामृत अर्पित करना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद, जल से बना हुआ मिश्रण, या फिर आप चाहें तो उसमें दही, शहद, गुड़ का भी मिश्रण कर सकते हैं। 5 चीज़ें मुख्य रूप से होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो 4 पहर पूजा करते हैं शिव जी की। तो ऐसे में पहले प्रहर में आप जल से अभिषेक करें, और दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक करें, तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक करें, और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करें। और जो भी चीज़ से अभिषेक कीजिएगा, अंत में जल जरूर अर्पित कीजिएगा। शिवरात्रि पर बेलपत्र शिव जी को जरूर अर्पित कीजिए, और डंठल आपको तोड़ लेना है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र टूटे फूटे हुए या कटे हुए ना हो। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। और भोलेनाथ को वैसे कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बैर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बैर को चीरकाल का प्रतीक माना जाता है। शिव जी को चंदन जरूर अर्पित कीजिएगा, ये उनके कंठ के जो जलन को शांत करता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। कुमकुम यानी सिंदूर कभी मत लगाइए, अगर लगानी है तो पार्वती जी का स्वरूप होता है बेदी, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। हाँ, माँ पार्वती को लगाइए, भगवान गणेश जी को लगाइए, लेकिन महिलाएं भगवान गणेश जी को कुमकुम अर्पित नहीं करेंगी। हाँ, पुरुष हैं अगर आप तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।